नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी लोगों के आगे सामने लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है। और अगर आप एक एडवोकेट हो या लॉयर हो या फिर एक आम आदमी हो, या फिर अगर आप एक एडवोकेट हो तो आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए अपने क्लाइंट्स को, या फिर अवेयरनेस के तौर पर आप सभी लोगों को बताना चाहिए। अगर आप एक आम आदमी हो तो आपको अपने लॉयर से, अपने एडवोकेट से क्या क्या गाइडेंस मांगनी चाहिए और क्या इसका लीगल सॉल्यूशन होगा और कैसा लीगल प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम में फंसता है तो उसको कैसे अपने आप को बचा सकता है। वही आप सभी के आगे मैं आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल तौर पे, क्लियर तौर पे आपको जवाब दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले ये समझते हैं कि माइनर की जो मैरिज होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, अगर चाइल्ड मैरिज अगर होती है तो क्या वो लीगल है। ये बहुत सारे लोगों को मन में डाउट होता है। सभी को पता है कि लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल, इन यही दोनों जो है एलिजिबल होते हैं कि अगर किसी लड़की ने 18 साल की उम्र अपनी क्रॉस कर ली है और किसी लड़के ने 21 साल की उम्र अपनी क्रॉस कर ली है तो वो दोनों लीगली तौर पे शादी कर सकते हैं। लेकिन मन में अब डाउट आ रहा होगा आप सभी लोगों के कि अगर लड़की 17 साल की है तो अगर उसकी शादी होती है तो क्या वो लीगल है। तो इसी का ही आज मैं आपको सामने बिल्कुल जवाब क्लियर तौर पे क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर कोई शादी होती है तो लड़के के ऊपर या लड़की के ऊपर क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं और इसका लीगल सॉल्यूशन क्या है, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको सामने बताऊंगा। अब मैं आपको पहले कहानी के तौर पर बताता हूं कि कहानी आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि लड़की 17 साल की है, 17 साल की एक लड़की है। वो जो है अपने पापा से टॉर्चर बहुत ज्यादा होती है कि भाई उसके पापा उसको मारते होंगे या फिर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते होंगे, जैसे बच्चों को रखना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए, ऐसा नहीं करते होंगे। और वो जो लड़की है 17 साल की, वो अपने पापा से बिल्कुल टॉर्चर है। तो ऐसे केस के अंदर लड़की ने जो है सोचा कि फाइनली लड़की ने सोचा और डिसाइड करा कि एक 25 साल का लड़का है और वो उससे प्यार भी करती है और वो चाहती है कि भाई मैं इसी 25 साल के लड़के से शादी करना चाहती हूँ और मेरे पापा चाहे मेरे माने बात या ना माने और वैसे ही मेरे को टॉर्चर करते हैं तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ और 25 साल का जो लड़का है उसके साथ मैं शादी कर लेती हूँ और अपना जीवन अच्छे से चलाती हूँ। ये बात आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि लड़की की उम्र है 17 साल, यानी कि माइनर है, मेजर नहीं है, 18 क्रॉस नहीं करी है इसने, तो अभी माइनर है, 17 साल की लड़की है। तो ये सारी की सारी बात आ गई। अब लड़का की जो उम्र है वो 25 साल है। अब इन्होंने ऐसा प्लान करा और एग्जीक्यूट भी करा कि लड़की जो है अपने घर से भाग गई, यानी कि और लड़का भी लड़की को भगा के ले गया। दोनों के मन में प्लान था कि भाई हम जो है भाग जाएंगे घर से और आपस में शादी कर लेंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फाइनली डिसाइड टू मैरी 25 ईयर्स ओल्ड बॉय एंड टू होम शी लव्स, जिससे वो प्यार करती है, उससे शादी भी कर ली। तो दे डिसाइडेड टू रन आउट एंड मैरिड, कि भाई वो भाग गए और उन्होंने शादी कर ली। अब इस फैक्ट्स के अंदर दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। लड़की की उम्र क्या है 17 साल, यानी कि लड़की माइनर है। लड़के की उम्र क्या है 25 साल, यानी कि लड़का मेजर है। अब इस केस के अंदर लड़की की उम्र है माइनर और लड़के की उम्र है मेजर। अब इन दोनों में मिसबैलेंस है भाई, दोनों का 18 या 21। लड़के की उम्र तो बिल्कुल एलिजिबल है शादी करने के लिए, लेकिन लड़की को जो है शादी करनी चाहिए जिस लड़की की उम्र है 18 साल, मिनिमम एटलीस्ट 18 साल, जब भी लड़का जो है शादी कर सकता है। अब इस केस के अंदर लड़की की उम्र है माइनर 17 साल। अब लड़का तो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मेन दिक्कत चालू होती है, जो बहुत लोगों के मन में डाउट आता है कि भाई अब हम क्या करें, अब आखिर में लीगल सॉल्यूशन हमारे को कैसे पता लगेगा, क्या लीगल प्रोसीजर होगा, क्या क्या चार्जेस लड़के के ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि लड़का मेजर है, लड़की माइनर है। अब लड़की की इसमें कोई भी मतलब कुछ भी बयान देगी लड़की कि भाई मैं तो अपनी मर्जी से गई थी, मेरा मन था, मेरे पापा मुझे टॉर्चर करते थे, मैं जो है अपनी मनमर्जी से भागी थी, मेरा अधिकार है, कोई भी बात मान्य नहीं होगी। अगर लड़की ये सारी बातें कोर्ट के अंदर बोलेगी तब भी बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्या लड़की के ऊपर चार्ज लगेगा, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, जितनी भी माइनर की शादियां होती हैं, जितनी भी माइनर मैरिज मतलब जितनी भी बच्चों की शादियां होती है वो सारी की सारी वॉइड होती हैं, सारी की सारी वॉइड होती है। आप क्लियर तौर पे इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग आपको बोलेंगे वॉइडेबल भी होती है कि शादी जो है रद्द हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो एक अलग सिचुएशन है। मैं आपको इस कहानी के मुताबिक आपको बात समझा रहा हूं। मैंने जब भी बोला बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर, उन सभी डाउट्स को आप थोड़ा साइड में रखिए, पहले इस कहानी को समझिए, कहानी के पूरी की पूरी वीडियो देखिए, तभी आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि माइनर मैरिज जो है वो सारी की सारी वॉइड्स होती हैं, कि लड़की की उम्र अगर 17 साल है ना तो भाई वो शादी वॉइड है। दोनों पार्टीज को, लड़का और लड़की दोनों को जो है मेजर होना पड़ेगा, यानी कि लड़की को 18
18, लड़के को 21, जब भी अगर उनकी ये एज होगी जब भी उनकी वैलिड मैरिज मानी जाएगी। अब इस केस के अंदर जो मैंने आपको भी कहानी बताई है उसके अंदर लड़की की उम्र है 17 साल, तो भाई शादी तो रद्द हो गई, शादी तो वॉइड है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। और किस किस महत्व से वॉइड है, कहां लिखी है ये बात? इसके अंदर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत जो लड़के और लड़की ने शादी करी है, भाग के शादी करी है, और लड़की की उम्र जो है माइनर है और लड़का मेजर है, इस केस के अंदर इन दोनों की शादी रद्द है, वॉइड है, कि माइनर मैरिज इज वॉइड। इतनी बात पहली पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। दूसरी बात आती है कि लड़के ने आखिर कौन सा ऑफेंस करा है कि लड़की के जो पापा हैं अब वो गुस्से में होंगे कि भाई मेरी लड़की जो है भाग गई है और किसी लड़के के साथ भाग गई है, और लड़का 25 साल का है, लड़की 17 साल की है, और मैं नहीं चाहता उस लड़के से शादी हो। अब लड़की के पापा क्या कर सकते हैं, यानी कि लड़की जो माइनर है उसके पापा को गुस्सा आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो अपराध का चार्ज उस लड़के के ऊपर लगाएंगे, और प्रैक्टिकली तौर पर ये लग भी सकता है और लगता है। 99% केसेस के ऊपर जो है लड़के के ऊपर चार्ज लगता है। किसका ऑफेंस का चार्ज लगता है? किडनैपिंग। किडनैपिंग जो हमारे को सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी के अंदर मेंशन करा हुआ है, सेक्शन 361 का लड़के के ऊपर चार्ज लगेगा जो 25 साल का है, जो मेजर है, जो मैंने आपको कहानी के अंदर समझाया था। लड़की के अंदर लड़की को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लड़के के ऊपर जो मेजर है 25 साल का है उसके ऊपर सेक्शन 361 आईपीसी का किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा है भाई क्यों लगेगा, ऐसा क्या करा इन दोनों ने, किडनैपिंग थोड़ी ना करी है लड़के ने। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन इसका मेजर एक पॉइंट है समझने का कि सेक्शन 361 के अंदर साफ साफ लिखा क्या है। पहले आपको वो मुद्दे की बात बिल्कुल सिंपल भाषा में हिंदी में मैं आपको समझाता हूं। सेक्शन 361 में मोटी मोटी बात ये लिखी है कि भाई भले ही लड़का हो या लड़की हो, किसी ने भी इंटाइस करा हो, बहलाया हो। अब इस केस के अंदर लड़के ने तो बहलाया नहीं है, दोनों ने आपस में प्लानिंग करी थी। जो लड़की है यानी कि जो माइनर है, जो लड़का है जो मेजर है, उन दोनों ने आपस में प्लानिंग करी कि तो भाई हम घर से भाग जाएंगे और अपनी शादी करेंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। अब इसमें किसी ने एक दूसरे को तो बहलाया नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक मेन बात आती है इंटेंशन की, कंसेंट की। इसके अंदर जो है सेक्शन 361 आईपीसी में लिखा है कि यह माना जाएगा कि लड़का जो है मेजर है, उसको साफ बात, उसका मैच्योर माइंड है, मेजर है, और उसके अंदर साफ साफ ये बात बोली जाएगी कि भाई लड़के ने जो है लड़की को बहलाया है। क्यों बहलाया है? इसके अंदर एक बात आती है कि भाई लड़की बोलेगी कि भाई कोर्ट के अंदर कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से भागी थी, मैं चाहती हूं कि भाई इससे साथ शादी हो मेरी, तो कोर्ट साफ बोलेगा कि भाई तुम हो माइनर। माइनर की जितने भी बयान होंगे, जितने भी कंसेंट होगी, कंसेंट मतलब सहमति होगी, वो सारी की सारी रद्द होती है, वो इमैटीरियल होती है। वो कोई उनकी जो कंसेंट है माइनर की, जो लड़की है जो 17 साल की है, वो अगर अपनी सहमति कोर्ट के आगे बोलेगी वो कोई भी मान्य नहीं होगी, कोर्ट उसकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। ये कानून की भाषा के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी माइनर होता है, माइनर कुछ भी स्टेटमेंट देगा तो माइनर की जो स्टेटमेंट है, माइनर की जो कंसेंट है, माइनर की जो इच्छा है, उसको जो है इमैटीरियल माना जाएगा। कोई भी मान्य, कोई भी महत्व उसकी बात को नहीं रखा जाएगा। तो बात यही खत्म हो जाती है। अब इस केस के अंदर लड़के के ऊपर चार्ज लगेगा किडनैपिंग का कि लड़के ने जो है लड़की को बहलाया है, फुसलाया है और अपने प्यार के जाल में फंसाया है कि मैं जो है माइनर लड़की से शादी कर लूंगा। प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा हो या ना हो, ये कानून के अंदर जो है चार्जेस लगते हैं लड़के के ऊपर किडनैपिंग का। इस बेसिस के ऊपर लड़की के पापा जो है लड़के के ऊपर चार्ज लगाएंगे सेक्शन 361 आईपीसी का, क्योंकि आईपीसी के अंदर साफ ये बात लिखी हुई है। अब इसके अंदर ना आप लोग कुछ कर सकते हो ना हम कुछ लोग कर सकते हैं। इसके अंदर साफ ये लीगल जो प्रोसीजर होता है ये चार्ज लगता है सेक्शन 361 आईपीसी का किडनैपिंग का कि मेजर जो 25 साल का लड़का है उसने मेरी लड़की को जो है 17 साल की लड़की को जो है बहलाया है, अपने प्यार के जाल में फंसाया है और वो उससे शादी कर चुका है, इसीलिए लड़के के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। पहले दूसरी बात आपको समझ में आ गई है। तीसरी बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो लड़की जो है जब कोर्ट के अंदर बयान देगी कि भाई मैं तो अपनी मर्जी से आई हूं, तो कोर्ट उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट के नजर के अंदर माना जाता है कि जो माइनर होता है ना, तो माइनर को जो है एक गार्जियन की जरूरत होती है, गार्जियन की कंसेंट की जरूरत होती है। अब इस केस के अंदर लड़की जो है अपने पापा से पूछ के तो भागी, अपने पापा से पूछकर तो भागी नहीं है, अपने पापा की परमिशन तो ली नहीं है कि मैं क्या इस लड़के से शादी कर सकती हूँ या नहीं। तो इस केस के अंदर गार्जियन कौन है लड़की के? उसके पापा। तो परमिशन कौन देने वाले थे? उसके पापा, क्योंकि लड़की अभी माइनर है। अगर 18 साल से ऊपर की होती तो लड़की की कंसेंट की जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बिल्कुल जरूरी मानी जाती। भले उसके पापा मना करे या वो एग्री हो, कोई बात नहीं होती, लड़की ने जो चाहा था वो होकर रहेगा। लेकिन अब इस केस के अंदर लड़की की उम्र है 17 साल। अब 17 साल के जो
व्यक्ति होता है, 17 साल का, कोई मेल हो या फीमेल हो, उसको जो कंसेंट लेनी पड़ती है, गार्जियन की कंसेंट लेनी पड़ती है। सारा का सारा जवाबदेही उसके गार्जियन के ऊपर होती है। तो गार्जियन तो उसके पापा और उसके पापा बोलेंगे नहीं भाई मेरे से तो कोई इन्होंने कंसेंट नहीं ली, सहमति नहीं ली, ये अपने आप ही भाग गया और लड़के के ऊपर लड़की को बहलाया था, तो लड़के के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसके अंदर कानून के अंदर ये बोला हुआ है कंसेंट ऑफ माइनर जो है, कंसेंट यानी कि सहमति जो है माइनर की, उसका कोई महत्व नहीं होता है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंसेंट ऑफ किडनैपर जो है वो भी इमैटेरियल माना जाएगा, कि कंसेंट जो किडनैपर की जो कंसेंट है, किडनैपर इसके अंदर कौन होगा, लड़का जो 25 साल का था मेजर, अब उसको किडनैपिंग का चार्ज लगेगा, तो किडनैपर की जो कंसेंट है वो भी इमैटेरियल नहीं होती। अगर किडनैपर ये बोल दे कोर्ट के आगे कि जज साहब मेरे जो लड़की है उसके पापा उसको रोज टॉर्चर करते हैं, तो और मैं जो है उससे बहुत टाइम से प्यार करता हूं, लेकिन मैंने उसके बेनिफिट के लिए ही, उसके मतलब पालन पोषण के लिए ही, उसकी लाइफ जो है अच्छी बीते मेरे साथ, मैंने और उसने मिलकर दोनों ने ऐसा स्टेप लिया था कि हम जो है आपस में शादी कर लेते ताकि वो अपने पापा से टॉर्चर रोज के रोज ना हो। अगर जो लड़का है वो ऐसे कोर्ट के अंदर ये बयान दे दे फिर तो कोर्ट भी उसकी किडनैपर की बात का भरोसा नहीं करेगा कि भाई अगर आपकी इंटेंशन, आपके मन की इच्छा अच्छी हो या बुरी हो, आपने किडनैपिंग करी है तो करी है, आपने ऊपर ये चार्ज लगेगा तो लगेगा। अगर आपके मन में अगर इच्छा थी ऐसे आपके ऊपर, मतलब आप चाहते थे कि हाँ लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है और लड़की के पापा उसे रोज टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था, आपको 1 साल का और वेट करना चाहिए था, आपको जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए थे कि उसके पापा उसको टॉर्चर ना कर पाए। आपको सहमति से अपने उनके पापा की सहमति लेनी चाहिए थी, घर में बैठ के बात करनी चाहिए थी, या फिर अगर वो बात करके भी राजी नहीं होते हैं तो आपको जो है 1 साल तक का वेट करना चाहिए था लड़की के मेजर होने तक का। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते तो आप जब शादी करते लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद, तो पर्टिकुलर तौर पे वैलिड मैरिज कहलाई जाती, भले उसके पापा, लड़की के पापा एग्री करते या नहीं करते। ये बात आपको बहुत कम लोग समझा पाएंगे, इतने क्लियर तौर पे इतने लीगल सॉल्यूशंस आपको नहीं बता पाएंगे, और ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये आपको कोई नहीं बताता। रियलिटी तौर पे सब लोग आपसे जो है कुछ आपको बहलाते हैं या फिर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके वीडियो खत्म करता हूं ताकि और आपको क्लैरिटी आए। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स जो है बच्चे के उसको रोज़ टॉर्चर करते हैं, यानी कि बच्चा है तो बच्चा माइनर हुआ, तो बच्चा जो है माइनर है और बच्चा जो है उसके पेरेंट्स उसको रोज़ टॉर्चर करते हैं या मारते हैं या कुछ भी करते हैं, यानी कि टॉर्चर करते हैं। अब एक पड़ोसी जो है उस बच्चे को रोज देखता है कि भाई जो सामने वाला बच्चा है ना वो रोज टॉर्चर करते हैं उसके पेरेंट्स, यानी कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से रोज टॉर्चर होता है। अब एक दिन जो सामने पड़ोसी था जो रोज देखता था बच्चे को टॉर्चर होते हुए, तो सामने वाले जो पड़ोसी ने बच्चे को बोला कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, हम जो है मैं तुम्हारा रोज पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा, मैं तुम्हारे को प्यार से रखूंगा। बच्चा भी खुश कि, और जो नेबर था उसके पास कोई बच्चा नहीं था और वो नेबर भी खुश। अब इस केस के अंदर बच्चा जो है उस नेबर के साथ रहने लगा और खुशी खुशी लाइफ चलने लगी। लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स थे उन्होंने नेबर के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर चार्ज लगाया है, किसका? ऑब्वियस है सेक्शन 361 आईपीसी का चार्ज लगेगा, किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। अब बच्चा जो है कोर्ट के अंदर ये बयान दे कि भाई मेरे पेरेंट्स जो है मेरे को रोज टॉर्चर करते थे, मैं उनसे नहीं रहना चाहता था, मैं इसीलिए जाके नेबर के साथ रहने लगा। तो क्या ये बात बयान कोर्ट के अंदर मान्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि जो कंसेंट है, जो सहमति है माइनर की, वो भाई मान्य नहीं होती है। उनको जो है पहले अपने गार्जियन से कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो माइनर है। जैसे 18 साल के हो जाएंगे तब उनके ऊपर जो गार्जियन की कंसेंट होती है वो लेना मैंडेटरी नहीं होता है। इसी वजह से जो नेबर है, जो पड़ोसी है, उसके ऊपर सेक्शन 361 का चार्ज लगेगा। अगर पड़ोसी ये बोले कोर्ट के अंदर कि जज साहब ये जो है बच्चा जो है रोज टॉर्चर होता था अपने पेरेंट्स से, मैं रोज देखता था, इसीलिए मैंने उसके बेनिफिट के लिए, उसके आगे भविष्य के लिए मैंने ऐसा कदम उठाया कि भाई तू मेरे पास आके रहने लग जा, जब मैंने तो अच्छा काम करा है। तो जज साहब उसकी बात पे भी भरोसा नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारे को अगर इतनी अच्छा था तो तुम्हारे को उसको बचाना चाहिए था, उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी कि आप अगर बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा इसको जो है अपने पास रख लेता हूं और आगे इसकी जीवनचर्या मैं चलाऊंगा। ऐसे आपको बात करनी चाहिए थी। तो इसी वजह से अगर ये सब नहीं काम कर रहा है तो आपके ऊपर सेक्शन 361 आईपीसी का किडनैपिंग का चार्ज लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर सारी की सारी जो लीगल प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, सॉल्यूशंस बताए हैं और एक लीगल प्रॉब्लम बताई है, वो आपको डिटेल के अंदर समझ में आई होगी। अगर ऐसी वीडियोस, ऐसी लीगल सॉल्यूशंस आप चाहते हैं, लीगल क्वेश्चंस का आंसर अपना जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना एक सपोर्ट जरूर दीजिएगा।
बताइएगा कि भाई हाँ भाई हम तुम्हारे से ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आने वाले टाइम में मैं एक पोर्टल चालू करूंगा जिसमें आपके जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं आप उसके अंदर अपने प्रॉब्लम्स बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा के आपका बिल्कुल क्लियर तौर पे आंसर देने की। ऐसी वीडियोस और मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।